गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए अपने पास जो आएगा टॉपिक है वो कौन सा है, जो आरसी सर्किट होता है उसका क्षणिक व्यवहार, ठीक है ना। अलग व्यवहार जो आएगा वो अपने पास क्या आएगा, ट्रांजिस्ट बिहेवियर ऑफ ए आरसी सर्किट, ठीक है ना। आरसी सर्किट का जो क्या आएगा क्षणिक व्यवहार, यानी कि अलग जो व्यवहार आएगा वो क्या होता है, ठीक है। लास्ट इक्वेशन भी आया था, यानी कि कोविड-19 से जो पहले एग्जाम हुई थी उस वाले में ये क्वेश्चन अपने पास पुट हुआ था, ठीक है। अब देखिए ये किस प्रकार, यानी कि आरसी जो सर्किट ले लिया उस वाले में दो प्रकार की प्रक्रिया ही आएगी, ठीक है ना। सी कैपेसिटर, उसमें क्या होता है वो एक बारी चार्जिंग होगा, एक बारी क्या होगा डिस्चार्जिंग होगा, तो यानी कि दो प्रकार के बिहेवियर अपने पास यहाँ पे प्राप्त होंगे, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं उसमें चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट, चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट, ठीक। सबसे पहले इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं। सर्किट डायग्राम देखेंगे तो क्या आएगा, ये आर, ठीक है, इसके साथ कैपेसिटर सी, ठीक है। ये वाले पार्ट आ गए अपने पास। ये वोल्टेज ई, ये क्या आ जाएगी, कुछ इस प्रकार का डायग्राम हो जाएगा। ये पार्ट ए हो गया, ये पार्ट बी हो गया, और ये पार्ट के, ठीक है। ट्रांजिस्ट बिहेवियर हो गए आरसी सर्किट, आरसी परिपथ का क्षणिक व्यवहार, ठीक है ना। उसमें दो पार्ट आप होंगे अपने पास, चार्जिंग हो आरसी सर्किट, डिस्चार्जिंग हो आरसी सर्किट, ठीक है। इस प्रकार का सर्किट डायग्राम देखिए, आर और सी श्रेणी क्रम में है, उसके साथ श्रेणी क्रम में क्या है, कुंजी के लगी हुई है, ठीक है, और बैटरी ई, ठीक है। अब यदि के को ए के साथ कनेक्ट कर दें तो क्या आएगा, चार्जिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि सी क्या हुआ, चार्जिंग होना प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। और यदि के को बी के साथ कनेक्ट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, डिस्चार्जिंग वाला पार्ट अपने पास उपस्थित होगा, ठीक है। चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट, ठीक है। के को ए के साथ कनेक्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, ई कनेक्ट हो गया, ई कनेक्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, सी के साथ चार्जिंग होना प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। और के को यदि बी के साथ कनेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ई शून्य हो जाएगा, यानी कि डिस्चार्जिंग की जो प्रक्रिया है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है। ये वाला क्या हो रहा है, सी कैपेसिटर क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है, ठीक है ना। तो चार्जिंग होता होता कहाँ पे आएगा, क्यू अपॉन सी तक क्या मान लिया, चार्ज हो गया, ठीक है। क्यू अपॉन सी तक ये क्या हो गया, चार्ज हो गया, ठीक है ना। स्टार्टिंग अपने पास क्या था, ई था, क्यू अपॉन सी यहाँ तक चार्ज हो गया, क्या आ गया बीच में, आर आ गया। आर का कुल मान कितना जाएगा, स्टार्टिंग कितना था अपने पास, ई था, स्टार्टिंग जो वोल्टेज दी थी अपने ई के साथ, बाद में यहाँ पे कितना आ गया था, माइनस क्यू अपॉन सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ई क्या था, स्टार्टिंग वोल्टेज थी अपने पास, ठीक है। उसके बाद में सी वाले जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर पे क्या आ जाएगा, धीरे धीरे आवेश का मान बढ़ रहा है, यानी कि सबसे पहले क्या कर रहे हैं अपन, इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। के को ए के साथ कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, धीरे धीरे ये चार्जिंग होना प्रारंभ हो जाएगा। वो प्रक्रिया कितने मान ली, आवेशित हो रहा है, उस अवस्था में कितना मान लिया, क्यू तक क्या है, आवेशित हो रहा है, ठीक है। क्यू तक आवेशित हो रहा है तो ये इस पर कुल विभवांतर कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन सी के रूप में आ जाएगा,
ठीक है। आर के कारण क्या होता है, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस के कारण क्या होता है, रुकावट, यानी कि यहाँ पे जो प्रतिरोध कितना आएगा वो कितना आएगा आर, और धारा कितनी मान ली आई, तो विभवांतर कितना हो जाएगा आर आई, कितना होगा ई माइनस क्यू अपॉन सी इक्वल टू कितना आया आर आई अपने पास उपस्थित हो गया, ठीक है। या फिर इस वाले वोल्टेज का मान आगे देखेंगे तो कितना ई माइनस ई बराबर कितना आया क्यू अपॉन सी प्लस, ठीक है, क्यू अपॉन ई बराबर कितना आया क्यू अपॉन सी प्लस आर आई, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये तो क्या था, जब स्टार्टिंग यानी कि के को ए के साथ कनेक्ट करने के बाद में जो रिजल्ट आ रहे हैं वो वाली प्रक्रिया थी, ठीक है। ये धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, चार्ज होते जाएंगे, ठीक है। और एक अवस्था ऐसी आ जाएगी जब इसका मान क्या हो जाएगा अधिकतम चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। एक अवस्था ऐसी आ जाएगी जब ये क्या हो जाएगा अधिकतम चार्ज हो जाएगा। वो अवस्था कितनी मान ली अपन ने, इस अवस्था में ई कितना हो गया क्यू नॉट अपॉन सी आ जाएगा, इस अवस्था में ई कितना आया क्यू नॉट अपॉन सी आया, ठीक है। देन यहाँ पे कितना रिजल्ट आएगा क्यू नॉट अपॉन सी इक्वल टू कितना आया क्यू अपॉन सी प्लस आर, ठीक है। क्यू बराबर कितना आया क्यू नॉट अपॉन सी, यानी कि अधिकतम जब चार्ज हो गया, ठीक है, अधिकतम चार्ज हो जाएगा, इस अवस्था में धारा का मान कितना हो जाएगा शून्य हो जाएगा, ठीक है। ई बराबर क्यू नॉट अपॉन सी, यानी कि ये मैक्सिमम जब चार्ज हो जाता है तो इसमें धारा का मान क्या हो जाता है शून्य हो जाता है, ठीक है ना। इस अवस्था में आई क्या रहेगा आई इक्वल टू शून्य, ठीक है ना। इस अवस्था में आई इक्वल टू क्या हो जाएगा शून्य प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। आई इक्वल टू जी, ठीक है, यानी कि एक लेवल प्राप्त हो गया। अच्छा, आवेश का लेवल कितना हो गया अधिकतम हो गया। इसके बाद में क्या हो रहा है उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा, और परिवर्तन नहीं होगा तो आई बराबर क्या हो जाएगा शून्य प्राप्त हो जाएगा, यानी कि ई बराबर क्यू नॉट अपॉन सी प्राप्त हुआ है, वो इक्वेशन नंबर 3 मान ली, और यहाँ पे आई क्या रहेगा शून्य रहेगा, आई इक्वल टू 0। देन कितना आया इस वाली इक्वेशन में देखें तो कितना मान आएगा क्यू नॉट माइनस क्यू अपॉन सी इक्वल टू आर आई, और आई के स्थान पर क्या लिखा जा सकता है डी क्यू अपॉन डी टी लिख सकते हैं, ठीक है। आई बराबर कितना आया डी क्यू अपॉन डी टी लिख दिया, ठीक है, लिख सकते हैं। या फिर इसको इस प्रकार में लिखा जा सकता है डी क्यू अपॉन क्यू माइनस क्यू नॉट डी टी अपॉन आर सी, इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। डी क्यू अपॉन क्यू नॉट माइनस क्यू इक्वल टू डी टी अपॉन आर सी, इक्वेशन नंबर 5 आ गई, ठीक है। ये वाला इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए इस वाले इक्वेशन का क्या कर देते हैं समाकलन कर देते हैं, ठीक है ना। इस वाले इक्वेशन का समाकलन करेंगे तो अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, समाकलन कर दो इस वाले इक्वेशन का, समाकलन करेंगे तो कितना आएगा माइनस का हो रहा है माइनस log ई क्यू नॉट माइनस क्यू इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा टी अपॉन आर सी प्लस ये क्या आ जाएगा कोई चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। डी क्यू अपॉन क्यू नॉट माइनस क्यू बराबर माइनस log ई क्यू नॉट माइनस क्यू इक्वल टू कितना है टी अपॉन आर सी प्लस ए आ गया, ठीक है। ये वाले मान आ गए यहाँ पे। अब देखिए ये क्या है यहाँ पे समाकलन नियतांक, और समाकलन नियतांक का मान कितना आएगा टी बराबर 0 पर,
t बराबर 0 पर ये क्या आएगा, देखो t बराबर 0 पर तो स्टार्टिंग वाला पॉइंट था, ठीक है ना, उस टाइम कितना है आवेश क्यू नॉट, ये क्या हो जाएगा 0, तो कितना आया माइनस लो ई क्यू नॉट, ठीक है। t बराबर 0, ये बराबर कितना आया माइनस लो ई क्यू नॉट। देन इक्वेशन नंबर 6 कितनी हो जाएगी, माइनस या log ई क्यू नॉट माइनस क्यू इक्वल टू कितना आया माइनस टी अपॉन आर सी प्लस log ई क्यू नॉट, ठीक है। यानी कि t बराबर 0 पर रखेंगे तो क्यू क्या आ जाएगा 0, ये वाला 0, तो a बराबर कितना है माइनस क्यू नोट log ई क्यू नोट आ गया, ठीक है। ये वाले मान इसमें रखना, ठीक है। देखो माइनस log ई क्यू नोट माइनस क्यू बराबर कितना आएगा t अपॉन आर सी प्लस माइनस log ई क्यू नोट आएगा, या फिर इस प्रकार लिख सकते हैं प्लस log ई क्यू नोट माइनस क्यू इक्वल टू माइनस टी अपॉन आर सी प्लस log ई क्यू नोट, ठीक है। ये वाले मान अपने पास यहाँ पे उपस्थित होंगे, ठीक है। अब देखिए या इस इक्वेशन को किस प्रकार लिख सकते हैं, क्यू नॉट माइनस क्यू इक्वल टू कितना आया अपॉन में ले लेना, इसको कितना देगा इस तरफ जाएगा माइनस का होगा ना, इक्वल टू कितना आया e की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ठीक है। या फिर इस तरफ मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, कुल मान रखो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, कुल मान रखेंगे तो कितना आएगा क्यू बराबर क्यू नॉट बार आ गया 1 माइनस की पावर टी अपॉन आर सी, ये अपने पास क्या आ जाएगा रिजल्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर, ठीक है। ये वाला इक्वेशन कितना आया क्यू बराबर क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर टी अपॉन आर सी, इक्वेशन नंबर 8 आती है इक्वेशन नंबर। ये क्या हुआ चार्जिंग ऑफ आर सी सर्किट, यानी कि जो अपने चार्ज किया वो चार्ज कितना है क्यू बराबर क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर टी अपॉन आर सी, ये वाला मान अपने पास यहाँ पे उपस्थित हो गया, ठीक है। ट्रांजिस्ट बिहेवियर ऑफ आर सी सर्किट, यानी कि जो आर सी सर्किट था उसका क्षणिक व्यवहार देखते हैं, ठीक है। उसमें क्या करते हैं आर सी और पूंजी के को क्या करेंगे श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, ठीक है ना, और इसके साथ बैटरी ई लगी रहती है, उसके दो सिरे ए और बी, के को यदि ए के साथ कनेक्ट कर दें तो क्या आ जाएगा, जो कैपेसिटर था वो क्या होगा चार्जिंग होना प्रारंभ हो जाएगा, और यदि बी के साथ कनेक्ट कर दें तो ये क्या हो जाएगा डिस्चार्जिंग होना प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। ये वाले मान अपने पास यहाँ पे प्राप्त हो गए, ठीक है। ये स्टार्टिंग क्या करते हैं के को ए के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। स्टार्टिंग जो पोजीशन आई हुई उसमें क्या करते हैं के को ए के साथ अपने कनेक्ट कर दिया, यहाँ से इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आवेशित होना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है ना, और वो अवस्था कितनी हो जाएगी Q अपॉन C के रूप में प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। वो अवस्था कितनी आएगी Q अपॉन C के रूप में अपने पास यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो E बराबर कितना है माइनस Q अपॉन C इक्वल टू आर है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा विभवांतर कितना आ जाएगा Q अपॉन C, ठीक है। तो E बराबर कितना है माइनस Q अपॉन C इक्वल टू आर है, ये आ गया, या फिर E बराबर कितना है Q अपॉन C प्लस आर है, ठीक है, ठीक है। और जब इसका प्रारंभिक जो विभवांतर था वो कितना मान लिया अपन ने Q नोट, या अधिकतम चार्जिंग कितना हो गया, अधिकतम जो चार्ज था वो कितना था Q नोट था, तो यहाँ पे आप
ई के बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, क्यू नॉट अपन सी लिखा जा सकता है इस अवस्था में। ठीक है, इस अवस्था में आई क्या रहेगा, शून्य के बराबर उपस्थित होगा। ठीक है, ये वाले मान देखो, अब समीकरण नंबर 1 2 3 से क्या रिजल्ट आएगा, क्यू नॉट अपॉन सी इक्वल टू क्यू अपॉन सी प्लस आर आई। ठीक है, आई का मान क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, डी क्यू अपॉन क्यू नॉट माइनस क्यू इक्वल टू कितना है, डी टी अपॉन आर सी। ठीक है, इक्वल टू माइनस लॉग ई क्यू नॉट माइनस क्यू टी अपॉन आर सी प्लस। ये तो क्या था, इसका समान इंटीग्रेशन करने के बाद में रिजल्ट आता है वो वाला मान। ठीक है, अब देखिए टी बराबर 0 पर क्या है, ए क्या है यहाँ पे, इंटीग्रेशन जो कांस्टेंट आएगा समाकलन ये था। ठीक है, वो वाला मान आ जाएगा टी बराबर 0 पर। ठीक है, टी बराबर 0 रखेंगे तो ए बराबर कितना आएगा, माइनस लॉग ई क्यू नॉट। ठीक है, ये वाला मान यहाँ पर रख दो, कितना आएगा, log ई क्यू नॉट माइनस क्यू इक्वल टू माइनस टी अपॉन आर सी प्लस log ई क्यू नॉट। ठीक है, समीकरण नंबर नेक्स्ट। ठीक है, या फिर इस वाले इक्वेशन को कुछ इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, क्यू नॉट माइनस क्यू अपॉन क्यू नॉट, ये वाला इस तरफ जाएगा, माइनस का है तो अपॉन में आ जाएगा, log हटेगा तो ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। और ये लास्ट में इक्वेशन कितनी आ गई अपने पास, क्यू बराबर क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर टी अपॉन आर सी। ठीक है, ये वाली मान है। अब देखिए, अब इसमें इस चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट के क्या है, नेक्स्ट पार्ट आता है, इसमें टाइम कांस्टेंट समय नहीं। ठीक है, समय नियतांक को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पे लैम्डा से। ठीक है, समय नियतांक को लैम्डा या टो से व्यक्त कर देते हैं। ठीक है ना, यानी कि समय नियतांक लैम्डा मान लिया बराबर कितना मान लिया अपन, आर सी। स्टार्टिंग अपन क्या ले रहे हैं, लैम्डा बराबर आर सी। ठीक है, ये वाला मान यहाँ पे रखते, कितना मान आया, क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस। ठीक है, क्यू बराबर कितना है, क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस 1, ये वाला मान मेरे पास यहाँ पे आएगा। ठीक है, क्यू दो बराबर कितना माना था अपन ने, आर सी माना था। क्यू बराबर कितना है, क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस 1। ठीक है, टी बराबर अपन ने कितना माना था, आर सी। लेमडा बराबर या टी बराबर टी मान लो, चाहे इसको टो मान लो। ठीक है ना, आर सी से आर सी कैंसिल आउट, यानी कि ई की पावर कितना आ गया, -1 बच गया यहाँ पे। तो क्यू बराबर कितना है, क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर -1, और ई की पावर -1 का मान कितना होता है, 0.37। ठीक है, ई की पावर ठीक है, ई की पावर -1 का मान 0.37 मान कितना आया, 0.663 बच गया, ठीक है। समय क्या होता है, समय नियतांक, यानी कि क्यू बराबर क्यू नोट बराबर कितना है, 0.63 क्यू नोट। समय नियतांक क्या कहलाता है कि वह अधिकतम समय, ठीक है ना, वह अधिकतम समय जिस पर क्या हो, आवेश प्रारंभिक आवेश का 0.63% हो जाए, सॉरी 63% हो जाए, या 0.63 गुणा हो जाए। ठीक है ना, यानी कि जो लास्ट में रिजल्ट आया वो कितना आएगा अपने पास, क्यू बराबर 0.63 क्यू नोट के रूप में अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्यू बराबर कितना है, 0.63 क्यू नोट के रूप में अपने पास यहाँ पे क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। ये अपने पास क्या था, टाइम कांस्टेंट के रूप में था। ठीक है।
ठीक है। टाइम कांस्टेंट के रूप में अपने पास यहाँ पे क्या आ गया था। अब देखिए आई का मान कितना आएगा, ठीक है। आई या जो उस धारा में धारा से हो रही है, धारा डीके हो रही है, सेकंड जो पार्ट आएगा वो कितना आएगा, डीके हो करंट, ठीक है। जो इसका नेक्स्ट वाला पार्ट आएगा वो किसका आएगा, डीके हो करंट के रूप में प्राप्त होगा अपने पास, ठीक है। ठीक है, अब ये क्या था, ट्रांजिस्टर बिहेवियर वो आरसी सर्किट, चार्जिंग वो आरसी सर्किट, ठीक है। यानी कि जो आरसी सर्किट था उसका क्षणिक व्यवहार देख रहे हैं, किस प्रकार उसका क्षणिक व्यवहार अपने को प्राप्त होता है, ठीक है। तो क्या है अपने पास, स्टार्टिंग क्या करते हैं, इसके दो आरसी को के साथ क्या करेंगे, सरलीकरण में रखते हैं, ठीक है। और ई यहाँ पे क्या रहता है, इसके साथ बैटरी के रूप में उपस्थित होता है, ठीक है। अब देखिए ई यहाँ बैटरी के रूप में उपस्थित हो गया, इसके दो पार्ट होते हैं। के को यदि ए के साथ कनेक्ट कर दे तो ये चार्जिंग होना प्रारंभ हो जाएगा, बी के साथ कनेक्ट कर दे तो ये डिस्चार्जिंग होना प्रारंभ हो जाएगा। ई बराबर माइनस क्यू अपॉन, ठीक है। तो ये चार्जिंग हो तो कितना आवेश, क्यू आवेश मान लिया इसके ऊपर, ठीक है। और इस अवस्था में कितना रिजल्ट आएगा, क्यू अपॉन सी के रूप में ये चार्ज हो गया, विभवांतर कितना आया, क्यू अपॉन सी आ गया। स्टार्टिंग कितना था ई, ठीक है। इस पर कितना आया, माइनस क्यू अपॉन सी, वो कहाँ पर आ गया, आर आई के रूप में यहाँ पे उपस्थित हो गया। ई बराबर ये वाला रिजल्ट प्राप्त हो गया। स्टार्टिंग मैक्सिमम कितना मान लिया, क्यू नोट मान लिया, तो ई बराबर कितना आएगा, क्यू नोट अपॉन सी। इस पर धारा का मान क्या रहता है, शून्य रहता है, ठीक है। ये वाला मान यहाँ पे अपन ने रख दिया, ठीक है। आई का मान कितना होता है, डी क्यू अपॉन डी टी के रूप में आई आ गया, ठीक है। डी क्यू अपॉन डी टी, क्यू नोट माइनस टी इक्वल टू टी डी टी अपॉन आर सी के रूप में यहाँ पे रिजल्ट प्राप्त हो गया, ठीक है। ठीक है, अब इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। समाकलन करेंगे तो क्या रिजल्ट प्राप्त होगा, इक्वेशन नंबर 6 के रूप में प्राप्त हो जाएगा, माइनस लो बी क्यू नोट माइनस क्यू इक्वल टू टी अपॉन आर सी प्लस ए क्या है, समाकलन ये था, टी बराबर 0 पर ये कितना आ जाएगा, माइनस लो क्यू नोट, ठीक है। एंटी लॉग लेंगे तो कितना आएगा, लॉग हट जाएगा तो कितना आया, क्यू बराबर क्यू नोट 1 माइनस ई की पावर टी अपॉन आर सी के रूप में प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 8 आ गई। टाइम कांस्टेंट के रूप में ये वाले मान अपने पास मान प्राप्त है। टाइम कांस्टेंट निकालते हैं, ठीक है, जिस पर अधिकतम चार्ज हो जाता है, ठीक है, कितना चार्ज हो सकता है। तो लेमडा बराबर अपन ने कितना मान लिया, आर सी मान लिया, तो क्यू बराबर कितना है, क्यू नोट 1 माइनस ई की पावर माइनस 1, क्यू बराबर कितना है 0.63 क्यू नोट क्यू करंट के रूप में प्राप्त हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो पोजीशन आएगी वो क्या आएगा, धारा का मान किस प्रकार इसमें कम हो रहा है, ठीक है।